अब तक की 5 अहम खबरें। मक्का और मदीना को एक गाने में बताया भोले का घर। लोगों ने निंदा कर कहा ये माहौल खराब करने की जा रही है कोशिश। पिछले कुछ समय से मुल्क भर में कुछ शरारती तत्व मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मुल्क में हर मजहब के लोग रहते हैं और सरकार का भी यही कहना है कि हर मजहब की इज्जत दूसरे मजहब के लोगों का फर्ज है और उसे सबको मानना भी चाहिए। वहीं एक बार फिर ऐसे ही कुछ शरारती तत्वों ने मुस्लिम समुदाय की पाक जगह मक्का और मदीना पर एक गाना बनाया। ये गाना YouTube पर 5 दिन पहले ही विकास बब्बर सिंघोलिया नामी YouTube चैनल पर चढ़ाया है, जिसका नाम है भोले का मक्का मदीना। इस गाने के लिरिक्स मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं, जिसमें कहा गया है कि तेरे मक्का और मदीना में मेरे भोला पूजा जाता है। इस गाने को जैसे ही लोगों ने सुना तो उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की और ये भी कहा कि इससे माहौल खराब करने के लिए ही बनाया गया है। दिल्ली पुलिस को जल्द इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और इन पर FIR दर्ज करनी चाहिए। आगरा में एक मुस्लिम खानदान के साथ 4 लोगों ने घर में घुसकर की मारपीट। लोगों ने बजरंग दल का बताया हाथ। मुल्क भर में आजकल लोगों को सरेआम रास्तों पर मारना, पीटना, गाली गलौज करना और यहाँ तक कि जानलेवा हमला करना बहुत आम हो गया है। दिन दिहाड़े गुंडे रास्तों में बिना किसी डर खौफ के इन सभी वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे ही एक दिल दहला देने वाला वाकया आगरा में पेश आया, जहां आगरा के ट्रांस यमुना पुलिस स्टेशन के पास एक लोकेलिटी में 4 गुंडे जबरदस्ती एक मुस्लिम घर में घुसे और वहां घुसकर 18 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ की और घर में तोड़फोड़ भी की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से फैल रही है। वहीं इस वाक़े को लेकर घर के मालिक का कहना है कि 4 गुंडे उनके घर में घुसे और उन्होंने उनकी नौजवान बच्ची को निशाना बनाया, उसे मोलेस्ट करके उसके कपड़े भी फाड़ दिए और जब उन्होंने इस चीज की मुखालफत की तो उन 4 गुंडों ने घर के बाकी लोगों को भी मारा और घर का सामान भी तोड़ फोड़ दिया। घर में घुसने वाले 4 लड़कों का नाम था विशाल कुमार, संजय कुमार, शीलू और छोटू और चारों की ही उम्र 20 से 30 साल के बीच में बताई जा रही है। वहीं लड़की के भाई का कहना है कि घर के बाहर लोगों के जमा होने पर हमलावर भाग गए पर उन्हें जान से मारने की धमकी देकर गए हैं। उन्होंने कहा कि ये हमला उन पर पूरे 30 मिनटों तक चलता रहा पर उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया और उन्हें निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि वो अपने इलाके में सिर्फ वही हैं जो मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों की माने तो उनका कहना है कि ये चारों ही गुंडे बजरंग दल के थे, लेकिन अभी तक इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने चारों के खिलाफ IPC की धारा 452, 354, 354B, 323, 505, 427, 336 और 308 के तहत FIR दर्ज कर दी है। सरकार पहले ये साफ करे कि जम्मू कश्मीर में बेघर लोग कौन हैं और 2019 से पहले यहाँ पर रह रहे लोगों को ही दे जमीन। उमर अब्दुल्ला। जब से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया यहाँ रह रहे बेघर और बेजमीन लोगों को 5 मरला जमीन देगी, तब से ही ये मुद्दा सियासत गर्माता जा रहा है। कल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि सरकार बाहर से 10 लाख लोगों को लाकर जम्मू कश्मीर में बसाना चाहती है और इसलिए वो जम्मू कश्मीर के बेघर लोगों का आंकड़ा बढ़ाकर सामने रख रही है क्योंकि उसमें बाहर के लोगों को भी शामिल किया गया है। वहीं आज इस मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी एक बयान दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार पहले इस मुद्दे पर चीजों को साफ करे कि आखिर ये जम्मू कश्मीर के बेघर लोग हैं कौन और किन लोगों को वो जम्मू कश्मीर के बेघर लोगों की कैटेगरी में डालते हैं। अब क्या इसमें वो उन लोगों को भी डाल रहे हैं जो कुछ वक्त पहले ही यहाँ आए हैं और यहाँ आकर जमीन का हक मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जो लोग 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आए हैं उन्हें तो फहरिस्त से बाहर ही रखना चाहिए और अगर सच में सरकार लोगों को जमीन देना चाहती है तो उन लोगों को दे जो 2019 से पहले यहाँ पर रहते थे, क्योंकि 2019 के बाद तो सरकार ने बड़े ज्यादा लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश की है। तो जिन लोगों को यहाँ आए हुए कुछ ही वक्त हुआ है, सरकार अगर उन्हें जमीन देने की बात कर रही है तो ये बड़ी ही गलत बात है और इसके लिए उनके दिमागों में शक पैदा होता है, जिसे सरकार को पहले साफ करना चाहिए और फिर ही यहाँ जमीन देनी चाहिए। बजरंग दल ने अब मुस्लिम समुदाय के बाद ईसाई समुदाय की तरफ रुक कर स्कूल की प्रिंसिपल की पिटाई। हिंदू तंजीम बजरंग दल की जानिब से पहले कितनी बार मुल्क के स्कूलों में हिंदू मजहब के अलावा किसी भी मजहब के प्रचार पर एतराज किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के दमोह का गंगा जमुना स्कूल का मामला और गुजरात के एक स्कूल में बकरा ईद के मौके पर हिंदू बच्चों को एक स्किट में नमाज पढ़ाने की एक्टिंग करने का मामला शामिल है।
वहीं इन सभी मामलों के बाद अब बजरंग दल ने ईसाई मजहब को भी अपनी रडार पर लाया है। आपको बताएं तो पुणे शहर के तेलेगांव दबाड़े इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां डीवाई पाटिल स्कूल के प्रिंसिपल अलेक्जेंडर कोर्ट्स पर वहां पढ़ रहे बच्चों को ईसाई मजहब की प्रेयर्स पढ़ाने का इल्जाम लगाया गया और इसी को लेकर डीवाई पाटिल स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबरों के मुताबिक इस मामले में तेलेगांव दबाड़े में स्थित डीवाई पाटिल स्कूल के प्रिंसिपल पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, क्योंकि स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माँ बाप ने इस मामले की कई शिकायतें बजरंग दल को की थी कि स्कूल में ईसाई प्रेयर्स पढ़ाई जाती हैं, जिसके बाद वो सब स्कूल पहुंचे और स्कूल के प्रिंसिपल की जमकर पिटाई की और साथ ही साथ इस वीडियो में देखा जा रहा है कि लोग हर हर महादेव के नारे भी लगा रहे हैं। भाजपा का एजेंडा हिंदुस्तान को एक हिंदू बहुमत का मुल्क बनाना है, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के फैसले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है अलग अलग मजहबों में ऐसे कुछ जाती कानून हैं जो कि भेदभाव के हैं और लोगों में जिनसी अदम मसावत पैदा करते हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से सब में शादी की एक उम्र मुकर्रर की जाएगी, 2 शादियां और 4 शादी करने के कानून को खत्म किया जाएगा, औरतों के प्रॉपर्टी के हकूकों को सही से बताया जाएगा और इंटर रिलीजन शादियों की परेशानियों को भी दूर किया जाएगा। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओपोजिशन की जानिब से बड़ी मुखालफत की गई। वहीं आज भी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया और कहा कि तकसीरियत और सेकुलरिज्म बुनियादी आइन का हिस्सा है। यही हिंदुस्तान को अजीम बनाता है, लेकिन भाजपा का एजेंडा हिंदुस्तान को हिंदू अक्सरियत मुल्क में तब्दील करने का है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।